Shadabas, welcome to our YouTube channel Friends Science Club. Today we will discuss about reaction of photosynthesis. Photosynthesis के रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. अगर photosynthesis के रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं. एक को हम नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरे को हम नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. अगर लाइट उन्हें मिलेगी तब वो रिएक्शन अकर होंगे, अगर लाइट नहीं मिलेगी रिएक्शन अकर नहीं होंगे. तो इस तरह हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं लाइट के ऊपर, और उनकी कुछ और खसूसियत हम डिस्कस करते हैं और करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, मतलब वो कहाँ पे अक्कर होते हैं, क्या उनकी पोजीशन है. तो देखिए इसमें हमारे पास दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन थैलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन मतलब जो होती है उसके ऊपर ये अक्कर होते हैं. नंबर 2, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स या अदर हम कह सकते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, वो इन लाइट को मतलब लाइट को कैप्चर करते हैं. कैप्चर करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर और क्या चीज़ आ जाती है, तो रिजल्ट के तौर पर जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो लाइट मतलब कैप्चर की जा रही है, जो लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दिस लाइट कैन बी कन्वर्ट इनटू NADPH2 एंड ATP. जैसे ही सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी जो आ रही होती है, सूरज की रोशनी यहाँ से मतलब सनलाइट पड़ रही है और यहाँ पर पड़ने के बाद ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट ये कैप्चर होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है, NADPH बना लेती है और NADPH2 के बाद यहाँ पर बना लेते हैं ATP. तो ये हमारे पास NADPH2 और ATP जो है ये एक रिड्यूसिंग और एसिमिलेटिंग पावर रखते हैं. इन दोनों के अंदर जो रिड्यूसिंग और एसिमिलेशन पावर होती है. जैसे ये मतलब क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को. बोथ ऑफ दिस कैरिड टू लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के, और जैसे ही ये लाइट रिएक्शन के अंदर बन जाते हैं ये जो सनलाइट आ रही है सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये सनलाइट कन्वर्ट हो रही होती है NADPH और ATP के अंदर. ये NADPH और ATP जो है ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास NADPH2 है और ATP है. यही NADPH2 और ATP जो है वो आगे डार्क रिएक्शन को कैरी करने के लिए, आगे जो प्रोसीड करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है. उसके बाद हमारे पास इस टॉपिक का जो हिस्सा है फोटो सिस्टम. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम बार बार रिपीट करें. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, कैसे लाइट को कैप्चर करते हैं, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पर हम डिफाइन करते हैं फोटो सिस्टम. Photosynthetic pigments are organized in a form of into cluster known as photosystem. मतलब जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट क्लस्टर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, पहचाने जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. ऑर्गेनाइज होने के बाद उनको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम. अब ये फोटो सिस्टम जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है फोटो सिस्टम आगे फर्दर इनकी दो काइंड्स हैं. एक का नाम देते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 कॉल्ड P700 भी इसे कहते हैं, और फोटो सिस्टम 2 आल्सो कॉल्ड P680, इसको P680 भी नाम देते हैं. वजह क्या है उसको हम जो डिस्कस करते हैं. फोटो सिस्टम 1 अगर हम बात करते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए दैट एब्जॉर्ब बेस्ट लाइट ऑफ P700 नैनोमीटर. ये यहाँ पर लाइट कैप्चर करेगा जो P700 नैनोमीटर वाली होगी, जिसकी बेस पे मतलब लाइट की बेस पे हम इसे नाम दे रहे होते हैं P700 नैनोमीटर या P700 मतलब फोटो सिस्टम. और इनको वैसे ओवरऑल अगर हम नाम देते हैं, नाम क्यों दिया गया P1 और P2 इसलिए इनको नाम दिया गया है कि इनकी जो डिस्कवरी थी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी था, उसकी बेस पे इनको नाम दिए गए PS1 और PS2. नंबर 2 देखें PS2 फोटो सिस्टम 2 P680. It has chlorophyll A that absorb best light of P680 नैनोमीटर. इस ये जो है लाइट कैप्चर करते हैं P680 नैनोमीटर वाली, तो इसकी बेस पे हम इसे नाम देते हैं कि हमारे पास जो है P680 जैसे फोटो सिस्टम 2 का नाम देते हैं. तो ये हमारे पास जो है फोटो सिस्टम की बात करते हैं. उसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है फोटो सिस्टम का. फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. जी स्टूडेंट्स,
हमने बात की कि हमारे पास फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, फोटो सिस्टम कौन कौन से हिस्सों पर मुश्तमिल है, फोटो सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स मौजूद है। तो हमारे पास देखें फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नंबर 1 एंटीना कम्प्लेक्स और नंबर 2 रिएक्शन सेंटर। एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर क्या है, इनके अंदर क्या क्या मतलब जो है वो कौन कौन सी चीज मौजूद होती है और क्या काम करते हैं, इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। एंटीना कम्प्लेक्स, इट कंटेन मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, इसके अंदर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, नंबर 2 क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं और नंबर 3 कैरोटीनॉइड्स। ये तीनों पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पर काम करते हैं, लाइट को कैप्चर करने के तौर पर काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने के तौर पर काम करते हैं और लाइट को आगे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। उसके बाद देखें मोस्ट ऑफ देम फॉरवर्ड द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर की तरफ जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब लाइट को जो है वो आगे कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें लाइट की तरफ, मतलब डायग्राम की तरफ चले जाए तो देखें यहाँ पर सनलाइट आ रही है, सनलाइट आने के बाद ये आ रही है यहाँ पर हमारे पास जो है एंटीना कम्प्लेक्स पे, एंटीना कम्प्लेक्स इन्हें फॉरवर्ड कर रहे हैं टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर देखें एरो शो कर रहे हैं, एरो जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टूवर्ड द रिएक्शन सेंटर, मतलब एंटीना कम्प्लेक्स कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद उस लाइट को ट्रांसफर करेंगे टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर के ऊपर मौजूद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो लाइट को कैप्चर करके कन्वर्ट करेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास रिएक्शन सेंटर क्या है, वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन सेंटर के ऊपर, जो रिएक्शन सेंटर है उसके ऊपर भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब जो हमारे पास रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर के अंदर जो दो मेन चीजें मौजूद होती हैं, एक तो हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, नंबर 2 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर डायग्राम की तरफ देख रहे हैं हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इलेक्ट्रॉन कैरियर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ कैरी करके लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्कशन अबाउट फोटो सिस्टम। उसके बाद देखिए हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स आर क्लोजली लिंक्ड टू नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्शन सेंटर के और एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं टू नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, करीबी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। यहाँ पर अगर हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये एनर्जी पहुँच रही है, मतलब सनलाइट आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, एंटीना कम्प्लेक्स उसे कैप्चर कर रहा है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद है, क्लोरोफिल बी मौजूद है और कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं। जैसे ही यहाँ से लाइट कैप्चर होगी, कैप्चर होने के बाद इसमें से हमने बात की यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ देम फॉरवर्ड द एनर्जी टूवर्ड द रिएक्शन सेंटर, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे टूवर्ड द रिएक्शन सेंटर। ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर है और जैसे रिएक्शन सेंटर की तरफ जाएगी वहाँ पर मौजूद होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इस एनर्जी को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इस तरह हमने बात की रिएक्शन सेंटर के ऊपर क्लोरोफिल मौजूद होता है, मतलब क्लोरोफिल ए मौजूद है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह हमारे पास जो है जो भी चीज मतलब कह सकते हैं हमारे पास जो है क्लोजली लिंक्ड टू नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरेट्स एटीपी बाय कीमियो ऑस्मोसिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मतलब जो है वो एटीपी जनरेट करते हैं बाय कीमियो ऑस्मोसिस। अब अगर हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे हमारे पास क्या है, सनलाइट आएगी, सनलाइट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी के अंदर और कीमियो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वहां पर प्रोड्यूस होगी एटीपी। तो ये एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है आगे, मतलब हमारे पास दो तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है दो तरह का होता है, एक को हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और दूसरे को नाम देते हैं हम साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो इंशाल्लाह हम इनको जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।
आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और आप लोग जो है हमें अपनी सजेशन से आगाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।